हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट नंबर 112। ठीक है, तो जो आपका यूनिट नंबर 112 है वो क्या है? इवन। क्या है उसमें? इवन। अब इवन का क्या मीनिंग होता है? इवन जो है, स्टडी दिस, यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, सिचुएशंस दी हुई हैं, जैसे कि टीना लव्स वॉचिंग टीवी, शी हैज़ ए टीवी इन एवरी रूम ऑफ द हाउस, इवन द बाथरूम। ठीक है, तो वी यूज़ इवन टू से दैट समथिंग इज़ अनयूजुअल और सरप्राइजिंग। जो चीज़ आपको सरप्राइज़ करती है, जो चीज़ आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पे आप इवन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि दीज पिक्चर्स आर रियली ऑफुल, इवन आई टेक बेटर पिक्चर्स दैन दीज। ये तो कितनी बेकार से पिक्चर्स हैं, तो मैं इससे भी अच्छी ले सकता हूँ। थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लगेगा। ठीक है, देन you are even you can use even with the verb in the middle of the sentence। एक चीज़ और देखनी है कि जो even है वो सेंटेंस के मिडल में यूज़ होएगा। लोरा हैज़ ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, शी हैज़ इवन बीन टू द एंटार्क्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सरप्राइज़ हो रहा है ना कि ये जो लोरा है उसने पूरे वर्ल्ड का जो है टूर किया हुआ है और उसने एंटार्क्टिक में भी जो है वो जा चुकी है। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। ठीक है, सी पार्ट में यहाँ पे क्या है? यू कैन यूज़ इवन प्लस कंपैरेटिव, चीपर, मोर एक्सपेंसिव एट्सेट्रा। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसके साथ भी आप इवन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई गॉट अप वेरी अर्ली बट जैक गॉट अप इवन अर्लियर, कि मैं तो जल्दी उठा था लेकिन जैक जो है वो मेरे से भी जल्दी उठा। ठीक है, जहाँ पे भी आपको सरप्राइज मिलता है वहाँ पे आप इवन यूज़ करेंगे। जहाँ फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, आपको नहीं पता था कि जैक जो है वो जल्दी उठेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपने इवन वर्ड आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि डी पार्ट में आप क्या देख रहे हैं? इवन दो, इवन देन और इवन इफ़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? इवन दो, इवन वैन, इवन इफ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आएगा। तो यहाँ पे है इवन दो टीना कांट ड्राइव शी हैज़ ए कार। तो ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है यहाँ पे कि अब देखो है, जो टीना है वो ड्राइव तो नहीं कर सकती लेकिन उसके पास कार है। ठीक है, इवन यहाँ पे जो है यस, यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है, देखिए वी डू नॉट यूज़ इवन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वी से इवन दो। यहाँ पे आप अकेला इवन नहीं यूज़ करेंगे, ऐसे केस में आप क्या करेंगे? इवन दो यूज़ करके जो है आप यूज़ करेंगे। जिस तरह से इवन दो शी कांट ड्राइव, है ना, इवन दो शी कांट ड्राइव शी हैज़ ए कार, नॉट इवन शी कैन ड्राइव। ठीक है, आपने इवन दो यूज़ करना है, ऐसे केस में अकेला इवन यूज़ नहीं करना। ठीक है, फिर इवन इफ़, कंपेयर इवन इफ़ एंड इवन विदाउट इफ़। देखो, इट्स डेंजरस टू स्विम हेयर इवन इफ़ यू आर ए स्ट्रॉन्ग स्विमर। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है स्विमिंग करना डेंजरस है, ख़तरनाक है, चाहे आप जितने मर्जी भी अच्छे स्विमर हों। आप सिर्फ यहाँ पे इवन नहीं यूज़ करेंगे, ऐसे केस में वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो द रिवर इज़ डेंजरस इवन फॉर द स्ट्रॉन्ग स्विमर्स। तो ये जो रिवर है ये डेंजरस है किसके लिए? इवन कि चाहे कोई स्ट्रॉन्ग स्विमर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप एग्जाम्पल में डिफरेंसेस देख रहे हो, कंपेयर इवन इफ़ एंड इफ़। अच्छा, अगर आप अकेला इफ़ यूज़ करना है तो वो उसकी कंडीशन अलग है, और इफ़ जो है इवन के साथ में इसकी कंडीशन अलग है। जैसे कि वी आर गोइंग इवन इफ़, देखो वी आर गोइंग टू द बीच टुमारो, हम कल बीच पे जा रहे हैं। इट डजेंट मैटर व्हाट द वेदर इज़ लाइक, कि चाहे किसी भी तरह का वेदर हो। वी आर गोइंग इवन इफ़ द वेदर इज़ बैड, तो हम जा रहे हैं चाहे वेदर जितना मर्जी भी ख़राब हो। वी वॉन्ट टू गो टू द बीच टुमारो बट वी वॉन्ट गो इफ़ द वेदर इज़ बैड। हम जाएंगे लेकिन अगर मौसम ख़राब रहता है तो हम नहीं जाएंगे बीच पे। ठीक है, तो इसमें डिफरेंसेस हैं, चलते हैं इसको फिल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 लोग हैं, जैसे कि एमी है, केट है, लीज़ा है। 3 लड़कियाँ, एमी है, केट है और लीज़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अब देखो, इज़ यूजुअली हैप्पी, इज़ यूजुअली ऑन टाइम, लाइक्स टू गेट अप अर्ली, इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन आर्ट। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि एमी के बारे में बताए हुए हैं। ठीक है, फिर आगे है हमारे पास केट। केट क्या है? इज़ंट वेरी कीन ऑन आर्ट, ये ज़्यादा आर्ट में इसका इंटरेस्ट नहीं है। इज़ यूजुअली मिजरेबल, ज़्यादातर परेशान रहती है, दुखी रहती है। यूजुअली हेट्स होटल्स, और यूजुअली जो है ये क्या करती है? होटल में
पसंद नहीं करती रहना, ठीक है। डजेंट यूज़ हर कैमरा मच, और कैमरा भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती है। फिर लीज़ा के बारे में क्या बताया हुआ है, इज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज लेट, और ज़्यादातर ये जो लड़की है ये लेट रहती है। इज़ अ कीन फोटोग्राफर, और बड़ी अच्छी फोटोग्राफर भी है। लव स्टेइंग इन होटल्स, सो होटल में ये स्टे करना पसंद करती है। इज़ंट वेरी गुड एट गेटिंग अप, बट ये है कि इसकी आदत क्या है, ये जल्दी नहीं उठती। अब यहाँ पे जो है इनके बारे में कुछ बताया गया हमको, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि कौन सा करेक्टर किसको सूट करेगा। जो पहली बार काम कर रहा है कोई भी, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम ये देखेंगे कि अगर कोई पहली बार कोई नया काम कर रहा है तो वहाँ पे उसके साथ इवन लगेगा, ठीक है। जैसे कि दे स्टेड एट अ होटल, एवरीबॉडी लाइक्ड इट, तीनों ने होटल पे स्टे किया, सभी ने पसंद किया। इवन केट, अब देखो केट जो है होटल में ज़्यादा जाना पसंद नहीं करती, ठीक है, लेकिन उस दिन केट ने भी पसंद की। तो यहाँ पे जो है हमारे लिए सरप्राइजिंग कंडीशन बन जाती है। दे अरेंज टू मीट, दे ऑल अराइव्ड ऑन टाइम। अब उन्होंने क्या सोचा था तीनों फ्रेंड्स ने कि हम मीटिंग करेंगे, ठीक है, और तीनों टाइम पे पहुंची। यहाँ तक कि इवन लीज़ा सरप्राइजिंग है ना, हैरानी वाली बात है, क्योंकि वो तो लेट होती है हमेशा। देन दे वेंट टू एन आर्ट गैलरी, नोबडी एन्जॉयड इट। तो यहाँ पे जो है ये तीनों, थर्ड में क्या बता रहा है कि वो तीनों आर्ट गैलरी में जाती हैं, किसी ने एंजॉय नहीं किया। नॉट इवन एमी, तो यहाँ पे एमी जो है, एमी को आप देख रहे हैं क्या कह रही है, कह रही है कि ये आर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। ये लड़की जो है ये आर्ट को बहुत पसंद करती है, लेकिन यहाँ पे हैरानी वाली बात है कि इस बार उसने भी पसंद नहीं किया। देन yesterday they had to get up early, they all managed to do this, even लीज़ा देखो, लीज़ा जो है isn't very good at getting up, है ना। तो इसके बारे में हमें जहाँ पे भी आपको ये लगता है कि कोई काम में किसी ने पहल की है या ऐसा काम किया है जो कि यूजुअल नहीं है, ऐसे केस में आप क्या यूज़ करेंगे, इवन यूज़ करेंगे। नंबर 6 है नन ऑफ देम टुक एनी पिक्चर्स, नॉट इवन लीज़ा। ये देखो लीज़ा जो है, लीज़ा ये फोटो इज़ अ कीन फोटोग्राफर, यहाँ पे लिखा हुआ ना कीन फोटोग्राफर, ठीक है। तो लीज़ा ने भी पिक्चर नहीं ली, तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि ये लड़की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लेती है, ठीक है। फिर मेक सेंटेंसेस विद इवन यूज वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। अब देखो यहाँ पे जो है ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि द एंटार्क्टिक, द फ्लोर, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, देन फ्रॉम द नेक्स्ट स्ट्रीट, ठीक है। तो अब ऐसे केस में उन्होंने क्या कहा कि आप इवन यूज़ करिए, साथ में ये जो वर्ड्स ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं इनको भी आपने यूज़ करना है। लोरा हैज़ बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, द एंटार्क्टिक, ठीक है, शी हैज़ इवन बीन टू द एंटार्क्टिक, ठीक है। देन नंबर 2 है वी पेंटेड द होल रूम, द फ्लोर, वी इवन पेंटेड द फ्लोर। देन रेशल हैज़ मेट लॉट्स ऑफ फेमस पीपल, द प्राइम मिनिस्टर, शी हैज़ इवन मेट द प्राइम मिनिस्टर। Then you could hear the noise from a long way away from the next street. You could even hear it from the next street. तो इसको इस तरह से भरा हुआ है। Then next चलेंगे, now make sentences with a negative। अब आपने क्या करना है, नेगेटिव बनाने हैं। नेगेटिव में क्या करेंगे, even, didn't even, can't even, ठीक है, didn't even और can't even आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि नंबर 5 पे क्या आ रहा है, they didn't say anything to us, hello, they didn't even say hello. Then I can't remember anything about her name, I can't even remember her name. Then there isn't anything to do in this town, a cinema, there isn't even a cinema. Then number 8 है he didn't tell anybody where he was going, उसने किसी को नहीं बताया, ठीक है, कि वो कहाँ जा रहा है। his wife, तो यहाँ पे लिखा हुआ वाइफ, तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, ठीक है। तो he didn't even tell his wife. Then I don't know anyone in our street, my neighbors, I don't even know my neighbors। तो ये जो है इसकी करेक्ट जो है इसकी अरेंजमेंट होगा इनको लिखने का। तो आप ऐसे करिए। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इवन प्लस अ कंपैरेटिव। कंपैरेटिव, ये जो कंपैरेटिव होता है ये कहाँ पे आता है, ये होता है एडजेक्टिव के साथ आते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्रीज होती है, ठीक है, एडजेक्टिव्स, ठीक है।
तो कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग इवन प्लस अ कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? सेकंड डिग्री होती है, जहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट येस्टरडे बट टुडे इज़ इवन हॉटर। द चर्च इज़ 700 years ओल्ड बट द हाउस नेक्स्ट टू इट इज़ इवन ओल्डर। ये देखो, ये इसमें ये एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे हॉट एडजेक्टिव है, यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, ठीक है, गुड एडजेक्टिव है यहाँ पे, ओके। देन आगे है दैट्स वेरी, हाँ, तो यहाँ पे है द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। अच्छा, दैट इज़ वेरी गुड आइडिया बट आई हैव गॉट एन इवन बेटर, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर, द सेकेंड क्वेश्चन वॉज इवन मोर डिफ़िकल्ट। I did very badly in the exam but most of my friends did even worse। अच्छा, ये चीज़ देखने की, ये जो है, ये देखो यहाँ पे बैडली है ना, बैड का आपने बनाना है, इसके बाद में वेरी डिफ़िकल्ट है ना, तो यहाँ पे इवन मोर डिफ़िकल्ट है ना, वेरी डिफ़िकल्ट यहाँ पे मोर डिफ़िकल्ट आएगा। फिर आगे चलेंगे, नीदर ऑफ अस वॉज हंग्री, आई एट वेरी लिटल एंड माई फ्रेंड्स एट इवन लेस। ये देखो लिटल का है ना, लिटल लेस लीस्ट इसका आता है। तो आगे चलिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस यू चूज़ फ्रॉम इफ़ इफ सॉरी, इसमें चूज़ फ्रॉम इवन दो, ठीक है। तो यहाँ पे है इवन दो शी कांट ड्राइव शी हैज़ ए कार। फर्स्ट वाला सेंटेंस, द बस लीव्स इन 5 minutes बट वी कैन स्टिल कैच इट इफ़ वी रन। The bus leaves in 2 minutes. We won't catch it now, even if we run. Mark's Spanish isn't very good, even after 3 years in Spain. 5 number है इसका, Mark's Spanish isn't very good, even though he lived in Spain for 3 years. Number 6 है, even with the heating on, it was cold in the house. I couldn't sleep even though I was very tired. I won't forgive them for what they did, even if they apologize. Number 9 है, even though I hadn't eaten anything for 24 hours, I wasn't hungry. So ये था आपका चैप्टर नंबर, आपकी बुक का चैप्टर नंबर था ये 112। तो बेटा इसको रिपीट करना है, अच्छी तरह से देखना है, इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में।